स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। स्वमान पता पड़ गया। भगवान से हमें मिलते हैं वरदान। अब या तो उसे बनाओ स्वमान या अभिमान। अभिमान बनाएंगे तो वरदान काम नहीं करेंगे, और वही वरदान अगर स्वमान बनाएंगे तो वो काम करेंगे। ठीक है। और अनुभवी मूर्त बनेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। कुमारों को विशेष कहा कि निर्बंधन है, वो भी डबल। ना कोई लौकिक जिम्मेवारी है, ना किसी और की जिम्मेवारी है, निर्बंधन है। निर्बंधन, जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, ये 700 ब्राह्मणों से उत्तम है। ये विचार करने वाली बात। वो 100, आप 700। 7 कुमारियां, 7 शीतलाओं के बाद एक कुमार अगर नहीं बिठाया तो सफल नहीं है। ठीक है ना। पूजा सफल ही नहीं है। अकेली देवी माँ कुछ नहीं कर सकती है, एक चाहिए साथ में। ठीक है। तो बहनें तब तक सेवा में नहीं निकलती है जब तक भाई साथ नहीं होते। भाई आगे आगे फील्ड बनाते जाते हैं और बहनें कार्य करते जाती हैं। भाई माइक चलाते हैं, एकदम माइक ऑन करते हैं, गीत लगाते हैं, बहनें सुनाती चली जाती है, सुनाती चली जाती, सुनाते। नाम बहनों का होता जाता है। पीछे से सारे बैकबोन बन के एकदम पूरा रेडी करके प्लेटफॉर्म सारा तैयार करके रखते हैं। आप हाँ करो तो एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम, एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। आज बाबा ने देखो आपको कितना बड़ा सम्मान दिया। 700 ब्राह्मण, 100 ज्यादा है 700, 100 ये 700। ये पूंछ का क्या अर्थ होता है? बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए हर उसके हनुमान के पीछे एक पूंछ लगी हुई है, पर उसकी वृत्ति हनुमान की है। ठीक है। इसलिए प्रवृत्ति वालों की मिसाल है वो, उनको पीछे पूंछ लगी हुई है। अब वो पूंछ के साथ उन्होंने पूरे रावण के उसको जला देना। ये पहले तो पूंछ फोड़ते हैं वो। निर्बंधन, प्रवृत्ति में रहते हुए भी वो ट्रस्टी रहते हैं, सब जिम्मेवारी निभाते हैं। ऐसे नहीं कि वो जिम्मेवारियों से भागते हैं, सब निभाएंगे, लेकिन बंधन नहीं चाहिए, निर्बंधन। तभी उनकी गृहस्थी सही चलती है। वो ट्रस्टी होते हैं, उनको ही अनुभव होते हैं। जो ट्रस्टी होता है उसी को अनुभव होता है। जिसको मेरा 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 लगा रहता है उसको कोई अनुभव नहीं हो पाते हैं। और व्यर्थ से बचने का कितना अच्छा तरीका बताया। मधुबन में आ जाओ, ऐसे ट्रैक थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सोचने लगते हैं। हाँ तेरा क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सोचते 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 क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे पूरा एकदम किला बना लेते, फिर उसी में फंस जाते, फिर निकलना मुश्किल। कहते बड़ा व्यर्थ चलता है मेरा, बड़ा व्यर्थ चलता है। कारण समर्थ का चिंतन करने की आदत नहीं है, तो व्यर्थ के चिंतन करने की आदत है। इसका मतलब चिंतन तो चलता है पर समर्थ नहीं है, व्यर्थ है। आपको ये तो पता चल रहा है ना कि मेरा व्यर्थ चल रहा है, तो सोचो चिंतन कितना चलता है। जो अगर वो दूसरी तरीके से चलाए तो कितनी प्राप्तियां कर सकते हैं, लेकिन आदत पड़ी है घड़ी घड़ी व्यर्थ। धर्म धारणाओं का प्रतीक कहा जाता है, इसलिए आज धर्म नहीं बचा है, इसलिए कोई धारणाएं नहीं बची है। ये सब छोटी छोटी ये जो धर्म क्या कहा जाता था? धारणाएं। माना एकदम ये जो धर्म बने वो भी किसी आधार पर बने, सत्य के आधार पर। जो जो चीजें माना थोड़ा कम होती चली गई, उस आधार पे धर्म बनते चले गए कि ये चीज अभी कम हो रही है, तो उसके आधार पे धर्म की स्थापना होती चली गई, लोग उसके साथ जुड़ते। जब धर्म स्थापक आया उसने ये थोड़ा कहा था कि ये है मेरा परिवार, उसने तो पूरे विश्व को परिवार कहा था। तो बहुत गहराइयां हैं कि धर्म स्थापक अलग अलग कैसे हो गए, क्योंकि सबकी अलग अलग धारणाएं हो गई तो सब अलग अलग हो गए। हिंदू धर्म अलग होगा और मुस्लिम धर्म अलग हो गया, सिख धर्म अलग हो गया, क्रिश्चियन धर्म अलग हो गया, सब के सब अलग अलग हो गए।
सब अलग हो गए। सबकी धारणाएं अलग होने के कारण सब अलग हो गए। किसी के धर्म में बाल नहीं होने चाहिए सिर पे, जिसके सिर पे बाल है तो वो अधर्मी है। माना एक उनको देह भान खत्म करना था तो वो बाल नहीं होने चाहिए, तो वो बाल खिंचवाना उनके धर्म की एक धारणा हो गई। माना शरीर को कष्ट देना उनके धर्म की एक धारणा हो गई। अब वही दूसरे धर्म की दूसरी धारणा है कि बाल ही होने चाहिए सिर पे, बाल मुंडवाना ये अधर्मी हो गया। ठीक है, धर्म क्या स्थापित करने आए थे और फिर धारणाएं बदलती चली गई, और जो बेसिक धारणाएं थी इंसानियत की वो तो गायब ही हो गई। कहीं किसी इस चीजों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसलिए धर्म के अंदर ही पार्टीशंस हो गए। कोई किस चीज में चला गया, कोई किस चीज में चला गया। ये हुआ हमारे भारत का हाल। किया किसने? अब भारत कोई अपने आप, ये दीवारें थोड़ा है, भारत है, इसमें रहने वाले भारतवासी, हम लोगों ने ये सब चीजें बनानी शुरू कर दी। आज भी मनुष्य देह अभिमान के कारण जो जो काम करता है कहता है हमारे धर्म में ऐसा है, नाम लगा देता है धर्म का। मांस मदिरा खाना हमारे धर्म में अलाउ है, काटना, गाय खा जाना या कोई भी किसी भी चीज को खा जाना हमारे धर्म में अलाउ है। हमारा भी इष्ट है, हमारा भी भगवान है, हमारे धर्म में अलाउ है। और वही आपके हिंदू धर्म में गुनाह कहा जाता है इसको। तो फिर धारणाएं अलग होगी, भगवान एक हो गया, भगवान एक हो गया और धारणाएं अलग हो गई। इसी वजह से हम सब ने धोखे खाए, ठीक है, कि पता नहीं था। फिर जब बाबा आए तो हमको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि वो 8 गुण कौन से हैं, वो 8 शक्तियां कौन सी हैं, जिसके आधार पर हम 16 कला संपन्न बनेंगे तो फिर से वापस हम देवी देवता बन सकते हैं। इन सब चीजों को जानते हुए तब हम बने देवी देवता, समझे। फिर एक धर्म, एक राज्य और एक ही भाषा होगी, ये आधार रहेगा। वो है संगम युग पर जो बाबा हमको सिखा रहे हैं। अभी है वो धर्म की स्थापना। तब कहा जाता है रिलीजियस इज माइट। फिर धर्म में शक्ति आएगी। अभी धर्म में कोई भी शक्ति बाकी नहीं रही है, क्योंकि सब धर्म जिस दिशा की तरफ चले थे उस दिशा में अब नहीं है। ज्ञान गुण शक्तियां इन सब चीजों के भूखे थे, जब परमात्मा ने आके हमें एहसास कराया कि तुम्हें अब मैं यही देता हूँ। ये है एक सत्य धर्म। ठीक है जी, ओके जी। तो स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण कि उसे कभी भी अभिमान आएगा ही नहीं, ना दे अभिमान, ना ही उसे कभी अपमान की महसूसता होगी। अपमान भी उसे ही लगता है जिसे अभिमान आता है। अभिमान के बाद ही अपमान, अपमान के साथ ही अभिमान। और स्वमानदारी आत्मा गिरे हुए को भी उठाती है, जिसके अंदर अवगुण है उसको भी कैसे देखती है वो भी बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है। ठीक है जी। तो कुमारों समझ में आया? पूंछ लगी कि नहीं लगी है? निर्बंधन हो, शुक्रिया बाबा। ऐसे करना चाहिए कि इस जीवन में संगम युग में हमें निर्बंधन में, और जो प्रवृत्ति में भी हैं, जो अदर कुमार भी हैं, उनके लिए भी बाबा ने कहा कि ये एग्जाम्पल बनकर बाप का शो कर सकते हैं। उन्हें बाबा ब्रह्मा बाप समान जीवन के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी प्रवृत्ति में रहते थे। ठीक। और सबसे बड़ी प्रवृत्ति तो शिव बाबा की, इतना बड़ा परिवार है। ओके, चलो बाबा की याद में चलते हैं। ओम शांति।